आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बाढ़ के सौजन्य से योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आचार्य हरिनारायण प्रधान जी को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने उद्बोधन के द्वारा मानव जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है और मानव जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग कितना महत्व है, यह विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है। प्रातः काल से लेकर शयन काल तक जो भी कर्म कुशलतापूर्वक करते हैं वो सभी योग की श्रेणी में आता है। दूसरे शब्दों में योग प्रकृति से लेकर परमात्मा तक मिलाने में एक बहुत बड़ा साधन है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के भी 5 भाग होते हैं: हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस प्रकार नियम के भी 5 भाग होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जब तक यम और नियम को अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं तब तक योग में प्रवेश ही नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षु शिक्षक शामिल हुए और बहुत ही श्रद्धावन होकर योग किया। कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती निशा यादव के द्वारा किया गया, जो उनके योग के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को दर्शाता है। योग प्रशिक्षण के दौरान योग के साथ साथ योगाचार्य हरिनारायण प्रधान ने लोगों को इसके लाभ के बारे में बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से बताया, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आया। योगाचार्य हरिनारायण प्रधान के द्वारा लोगों को प्राणायाम, योगासन, सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक जॉगिंग तथा सूर्य नमस्कार कराया गया और इसके लाभ बताया गया। कार्यक्रम का आरंभ ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और पठन पाठन मंत्र के साथ हुआ और शांति पाठ के साथ समाप्ति की घोषणा हुई। इस कार्यक्रम में योगाचार्य ब्रिजेश कुमार, प्राचार्य बालेश्वर पांडे राजीव जी के साथ प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी कर्मचारी भी शामिल हुए और योग का आनंद लिया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर क्या बताएंगे? आज बहुत ही हम भारतवासियों के लिए जो है अति गौरव का दिन है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के द्वारा जो विश्व में योग का जो है ये परिचम लहराया गया है। इस अवसर पर हम उन्हें हार्दिक जो अभिनंदन करते हैं और हमारे सनातन संस्कृति का मूल जो योग है उसको पूरे विश्व में जो है उन्होंने लाने का प्रयास किया है। आप जो है बाढ़ सहित पूरे बिहार में हम देख रहे हैं, बिहार के अलावा भी कई राज्यों में जाकर आप योग का प्रचार कर रहे हैं, योग से लोग को जोड़ रहे हैं। जी, मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग का बहुत बड़ा स्थान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा इसमें लाभ ले करके लोग मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहे। इसी भावना को लेकर के हम यहाँ बाढ़ के साथ साथ में और बिहार में भी जाते रहते हैं। पहले हमने देखा कि कई बार शुरुआती दौर में बाढ़ के बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग जुड़े थे, तो कुछ लोग लगता है फोटो खिंचाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय 10वां योगा दिवस के अवसर पर उस तरह के चेहरे दिख रहे हैं। हाँ, इस बार जो है हम प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग कॉलेज में ही रखे हैं और अलग अलग जगहों में अलग हो रहा है। इसके बाद भी हम दूसरे जगह भी जाके करवाएंगे और जिनको श्रद्धा है, हमेशा तो जो है बार बार प्रेशर देकर नहीं करवाया जा सकता है, तो जिनको श्रद्धा है जाते हैं, लोग करते हैं, तो हर जगह अपना अपना कर रहे हैं। सर, आपके कैंपस में योगा करवा कर आपको कैसा महसूस हो रहा है? योगा करा के हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम भारत के लिए कुछ कर रहे हैं और आगे भी ऐसा मौका मिले तो हम बराबर करना चाहेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं कि अगर बाढ़ के लोगों के लिए, बाढ़ में है, इतना सुंदर विद्यालय है और आप इसका प्राचार्य भी है, तो क्या चाहेंगे सर कि लगातार प्रत्येक दिन इस तरह का कुछ समय का योगा हो? हाँ, ऐसे तो हमारे यहाँ जब भी ट्रेनिंग चलता है तो पर डे सुबह में 5:30 से 6:30 योगा होता है। योग आचार्य लोग भी हैं, वो लोग योग कराते हैं और इससे कोई भी लाभान्वित हो सकता है और कोशिश रहेगी कि आगे हम लोग बाढ़वासियों के लिए कुछ नया योग के माध्यम से महाविद्यालय के स्तर पर करने की कोशिश करें। क्या परिचय हुआ सर? हम राजेश कुमार गुप्ता और कैमूर जिला के शिक्षक हैं। आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं सर? नहीं, हम अपने प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। प्रशिक्षण कितने दिवसीय प्रशिक्षण?
6 दिवसीय प्रशिक्षण है। अच्छा, कितने लोग हैं कैमूर से? कैमूर से 240 लोग हैं और रोहतास से 240 लोग हैं। यानी कि इतने लोग यहाँ प्रशिक्षण में आए हुए हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर बाढ़ में ही मौजूद हैं। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं, बाढ़ को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना लंबी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं शिक्षक के रूप में अपने गीतों के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से, हमारे एक चैनल है राजेश गुप्ता कैमूरी यूट्यूब पर चैनल है, उसके माध्यम से भी हम संदेश अपना देते रहते हैं। हम अपने आए हुए थे कि कुछ शिक्षकों के बीच में भी कुछ कहें, हमको मौका भी मिला, मौका भी मिलेगा तो अभी बातों को हम रख भी सकते हैं। तो हम अब योग एक चीज आपने बताया सर कि आप संगीत के माध्यम से, जी सर, गीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप गीत के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे? नौहट्टा रोहतास से मैं ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ और अभी हम लोग योग दिवस के रूप में अच्छा से हम लोग योग किए हैं। कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ से 240 लोग। यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ, सीखने के लिए भी मिला और हम लोग को किस रीति से योग करना है, चाहे टीचिंग के लिए हमें उत्साहित किया गया है कि बच्चों के बीच में योग से जो शारीरिक मानसिक दोनों विकास होती है, तो इसका प्रभाव जो है जब वापस आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। बहुत हमको सुंदर लगा। हमको तो लग रहा है कि 4 महीना लगातार योगा दिवस चलाया जाए स्वास्थ्य के लिए। पढ़ाई का छोड़िए ना, पहले स्वस्थ रहिएगा तबे तो पढ़ाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कहते हैं कि स्वस्थ पहले रहिए, इसके बाद में जो काम करना है करते रहिए। पढ़ाना है बच्चों को। आप जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण में जो सीख के जा रहे हैं, उसका असर पड़ेगा वहाँ के स्थानीय लोगों का? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। हम लोग जाके बीच में अपने विद्यालय में बांटेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे अच्छे से। यहाँ का जो ट्रेनिंग मिला है उसके बीच का जो हम लोग को बात जो सुनने का मिला वो बच्चों के बीच में रखेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आधा घंटा रोज योग जरूरी है। हम राजपुर से हैं, रोहतास। हाँ, राजपुर प्रखंड से। हाँ, आज 21 जून है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर हम लोग योग किए, बहुत अच्छा रहा। अभी मियाज में फुर्ती है, चुस्त दुरुस्त है। राजीव रंजन कुमार सर, रोहतास जिला के नासिरगंज प्रखंड से बिलोंग करता हूं। मैं यहाँ 6 दिवसीय ट्रेनिंग में आया हूं, FLN ट्रेनिंग में। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों को इतना अच्छा मौका मिला कि हमारे गुरुजन, हमारे ट्रेनी भाई साहब लोग, बहन जी हैं, जितने भी योग में सेशन में हम लोगों ने भाग लिया और हमारे स्वस्थ जीवन शैली का यहाँ पर विकास हुआ। और हम लोग आज से ये प्रण लेते हैं कि हम प्रत्येक दिन योग की शुरुआत अपने दैनिक जीवन में करेंगे और सभी को स्वस्थ रहने के लिए योग करने की हम लोग अनुशंसा करते हैं। सभी को कहते हैं कि आप लोग भी योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, हमारा देश आगे बढ़े, हम विकास करें। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार राजपुर ब्लॉक से, जिला रोहतास से हूँ। आज का बहुत ही शुभ दिन रहा कि हम लोग का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सम्मिलित होने का मौका मिला। ये बहुत यहाँ अच्छी जानकारी मिली हमें। हम जाएंगे, हम अपने जीवन में इसको उतारेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योग जो दिवस है इसको हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अच्छा। जिससे सभी को लाभ मिले। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर UNO में इनको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किया जी, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही जी। 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाने लगा। कहाँ से हैं सर? हम सर, हमारा नाम है अरविंद राम। हम हैं प्रखंड राजपुर, जिला रोहतास, बिहार से। आज हम लोग इस 6 दिवसीय आवासीय FLN 3 प्रशिक्षण बाढ़ में आए हुए हैं। जो यहाँ पर प्रशिक्षण तो हम लिए, प्रशिक्षण के साथ साथ 21 जून 2024 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस योग दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षक एवं शिक्षिका बहनों को योग दिवस के अवसर पर बहुत ही योग के माध्यम से योग करने को सिखाया गया
और बताया गया इस योग को माने व्यायाम करने से आदमी निरोग रहता है, योग करने से निरोग रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है। इस योग को हम जाएंगे तो अपने विद्यालय में उस बच्चों को योग के बारे में बताएंगे और समाज को, लोगों को जागरूक करेंगे कि योग करने से लोग निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, शरीर भी आपका ठीक रहेगा। इसलिए व्यायाम शरीर के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना ही हमारा मूल्य संपत्ति है। शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो हमारा सारा संपत्ति। बंदे कर रहा नादान, गर अपनाओ योग को तुम, सारा है समाधान। गर अपनाओ योग को तुम, सारा है समाधान। ऋषि पतंजलि ने हमको ये खोज दिलाया, बाबा रामदेव ने इसे आगे है बढ़ाया। रामदेव के रूप में उतरा धरती पे भगवान, गर अपनाओ योग को तुम, सारा है समाधान। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, बाढ़ पीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज योगाचार्य, और यहाँ प्रशिक्षण के अंतर्गत है ना, जो हमारा SCRT के द्वारा 6 दिवसीय और 15 दिवसीय BPSC के द्वारा जो प्रशिक्षण दी जा रही है योग का, वो हमारे द्वारा दी जा रही है। और यहाँ निरंतर प्रत्येक दिन हमारा जो है ना योग का शिविर लगता है सुबह 5:30 से 6:30, और सभी पार्टिसिपेट, सभी हमारे जो प्रशिक्षु है, सभी लोग अपने ससमय आकर इस योग में भाग लेते हैं। कितने लोग इस प्रशिक्षण में है? इस प्रशिक्षण में 550 लोग हर एक 6 दिवसीय में आते हैं, हर एक 6 दिन। यानी कि प्रत्येक महीना में होता है या सेशन? प्रत्येक सप्ताह ये जो है ना आपको प्रशिक्षण चलते रहते लगातार। ये आपको पिछले सितंबर 2023 से ही चालू हुई है और वो निरंतर 2029 तक चलती है। हर जिला से लोग आते हैं? हाँ, हर एक जिला से। आपको जो है ना लगभग 29 जिला से यहाँ आ चुके हैं प्रशिक्षण हेतु। कहाँ से? नासरीगंज सर। योग प्रशिक्षण में आए सर? प्रशिक्षण में आप अपने जिले से कितने लोग हैं? हम लोग 60 शिक्षक हैं नासरीगंज प्रखंड। यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा सर। अच्छा लग रहा है। लगातार इस तरह से चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे सर? क्या लगता है कि योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मोदी जी के कारण, यानी देश के प्रधानमंत्री के कारण हुआ है, तो इससे ये चीज़ों को लोग अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर। क्या लाभ है सर? योग के बदौलत मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हैं। योग आप मतलब प्रशिक्षण लेने आए तब कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं? रेगुलर। कब से कर रहे हैं सर? लगातार लगातार कर रहे हैं। डेली रूटीन। क्या लग रहा है कि योग आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाता है? अच्छा परिवर्तन लाएगा, हमें निरोग बनाएगा, स्वस्थ रहेंगे हम लोग। स्वस्थ रहेंगे। योग अगर लगातार हम लोग करें तो हर बीमारी से दूर रहेंगे। मैं नौहट्टा प्रखंड से हूँ। हाँ। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड। हाँ। और योग एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसे डेली रूटीन में करना चाहिए, जितना बने उतना करना चाहिए बच्चों को भी। और साथ में हम लोग विद्यालय में बच्चों को भी ये सिखाएं। और योग एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए।